पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आर्या और एथन नाम के दो अविभाज्य मित्र रहते थे। आर्या अपनी उज्जवल मुस्कान और अटूट आशावाद के लिए जानी जाती थी, जबकि एथन एक शांत लेकिन स्थिर व्यवहार रखता था। साथ में उन्होंने जीवन में अच्छे और बुरे के बीच नाजुक संतुलन को मूर्त रूप दिया। एक धूप भरी सुबह आर्या और एथन ने पास के एक पहाड़ की चोटी पर पदयात्रा पर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे कठिन रास्ते पर चढ़े, उन्हें कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। फिसलन भरी चट्टानें, अप्रत्याशित बारिश और थकान ने उनके उत्साह को चुनौती दी, लेकिन आर्या की असीम सकारात्मकता और एथन के शांत दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। पहाड़ की चोटी पर उन्हें मनमोहक दृश्य देखने को मिले, जो क्षितिज से परे तक फैले हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी यात्रा में संघर्ष के क्षण और विजय के क्षण दोनों शामिल थे। जैसे ही उन्होंने दृश्य की प्रशंसा की, उन्हें यह एहसास हुआ, जीवन उनकी पदयात्रा की तरह अच्छे और बुरे अनुभवों की एक नाजुक परस्पर क्रिया थी। एथन ने आर्या की ओर रुख किया और कहा, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि जिन चुनौतियों का हमने सामना किया, उनसे इस शिखर तक पहुंचना और भी अधिक फायदेमंद हो गया। आर्या ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान से उसका चेहरा चमक उठा। बिल्कुल एथन, जिस तरह बारिश ने हमें सूरज की गर्मी की सराहना करने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह जीवन में कठिन समय अच्छे पलों को और भी उज्जवल बना देता है। जैसे ही उन्होंने उतरना शुरू किया, उनकी बातचीत नीचे के गांव की ओर मुड़ गई। यह एक घनिष्ठ समुदाय था, जहां पड़ोसी जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करते थे और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते थे। आर्या और एथन इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कैसे गांव के भीतर का सामंजस्य जीवन में अच्छे और बुरे अनुभवों के बीच संतुलन का प्रतिबिंब था। उनकी वापसी की यात्रा हंसी और चिंतन से चिह्नित थी। वे समझ गए कि चुनौतियां उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत व्यक्तियों के रूप में आकार देने के लिए हैं। बुरे अनुभव वे सीढ़ी थे, जिनसे विकास, ज्ञान और जीवन की खुशियों की सराहना हुई। अगले दिनों में आर्या और एथन ने ग्रामीणों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उनके शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे अच्छे और बुरे के बीच नाजुक संतुलन के लिए एक नई सराहना प्रज्वलित हुई। लोगों ने यह पहचानना शुरू कर दिया कि जीवन की कठिनाइयां बाधाएं नहीं थीं, बल्कि सीखने और विकसित होने के अवसर थी। और इसलिए उस गांव के केंद्र में अच्छे और बुरे अनुभवों के बीच संतुलन की अवधारणा एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। ग्रामीणों ने जीवन की चुनौतियों को शालीनता से पार करना सीखा, विपरीत परिस्थितियों को छिपी शक्तियों को उजागर करने और गहरे संबंध बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार किया। आर्या और एथन की यात्रा न केवल उन्हें दोस्तों के रूप में करीब लाई, बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। साथ में उन्होंने सीखा कि यह प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया थी, जिसने जीवन की उत्कृष्ट कृति को चित्रित किया, एक सुंदर सामंजस्य बनाया, जिसने यात्रा के हर कदम को सार्थक बना दिया। Thank you for watching and subscribe.